हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ देखो विद जरियान। जी हाँ, आई एम बैक विद अनदर एपिसोड ऑफ खबरों का खुलासा। जैसे कि मैंने लास्ट वीक भी किया था। आप लोग भी कह रहे होंगे कि यार इतने दिन पहले फिल्में आई हैं, रिव्यू भी डाल देते हैं, तो खुद गायब हो गए हैं जब बिजनेस की बात करने दी आई है। जी, तो फिल्मों ने टिच का बटन जो था वो फिट हो गया, तो जरार ने बॉक्स ऑफिस पे आके कितनी स्पाइंग की। सबसे पहले मैं उसी से ही स्टार्ट करूंगा कि मेरी खबरों में जो नंबर 1 है वो बॉक्स ऑफिस और धमाका और नंबर्स हैं। तो बॉक्स ऑफिस के धमाके की बात करते हुए मैं आप लोगों को सबसे पहले ये बताना चाहूंगा कि टिच बटन के एंड जरार के जो नंबर्स हैं उनकी दो डिवीजनें आएंगी। दो डिवीजनें क्यों हैं जी? क्योंकि एक होता है प्रोड्यूसर का नंबर, एक होता है डिस्ट्रीब्यूटर का नंबर। अब ये प्रोड्यूसर डिस्ट्रीब्यूटर का जो नंबर है ये एक ही चीज है। उसके बाद कुछ हमारी जो ट्रेड के कुछ लोग हैं वो कुछ एस्टिमेट्स निकालते हैं, जहाँ पे 4 सिनेमा वालों को कॉल की, 4 तो नहीं मतलब जितने सिनेमा वाले हैं उनको कॉल की, अपने लोग जो इंडस्ट्री में बैठे हैं उनको कॉल की, उनसे पूछा, कंपाइलिंग की और एक एस्टिमेट फिगर निकाला जाता है। दो तरह के नंबर्स होते हैं। हर दफा ये रफड़ पै ही जाता है कि यार मेरे कलेक्शन इतने नहीं, तेरे कलेक्शन इतने नहीं, मेरे कलेक्शन इतने। जब मैं मोमिन के साथ गैलेक्सी पे बैठा था लास्ट टाइम, तो तब भी हम लोगों ने यही बात की थी कि यार लंदन ही जाऊंगा और कायदे आजम जिंदाबाद के जो कलेक्शन है वो इतने ही हैं या नहीं है ये कोई वेरीफाई नहीं कर सकता। और हम आज भी उसी पॉइंट के ऊपर खड़े हुए हैं कि वेरीफाई कोई नहीं कर सकता कि ये कलेक्शन इतने ही है या थोड़े कम ज्यादा है। तो इसी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको ये बताऊंगा कि टिच बटन के, सबसे पहले हम उसकी बात कर लेते हैं कि बटन फिट हो रहा है कि नहीं हो रहा। टिच बटन के जो नंबर हैं जी वो दिए गए हैं वर्ल्ड वाइड वीकेंड के फर्स्ट 3 डेज के 5 करोड़ रुपए। उसके बाद से प्रोड्यूसर की तरफ से कोई नंबर नहीं आया कि वो फिल्म के वीक डेज कैसे गए। आई थिंक शायद आज हफ्ते का एंड है तो आज वो एक नंबर दे दें। तो 5 करोड़ का नंबर बताया गया, जहां पे जरार जो है उसके वर्ल्ड वाइड वीकेंड का एक शानदार 7.5 करोड़ रुपए का वीकेंड बताया गया। जहां तक मेरे रिव्यूज की सवाल है, मुझे लगा था कि टिच बटन वाज लिटिल मोर एक्साइटिंग कंटेंट देन जरार, बट पब्लिक जनार्दन का जो कहना है वो सर आंखों पर है, और अगर जरार ज्यादा चल रही है तो बहुत अच्छा है। अब हम चलते हैं ट्रेड के नंबर्स की तरफ। कर दे मुश्किल जीना ये बिजनेस कमीना। तो उसके अंदर अगर मैं बात करूं तो ट्रेड ने जो नंबर दिए हैं एस्टिमेट्स, टच बटन के वो नंबर है 3.5 करोड़ रुपए। जी हाँ, 3 से 3.5 करोड़ का नंबर वर्ल्ड वाइड वीकेंड पे दिया गया है। एंड जरार का, दिल थाम के बैठिए जरार के नंबरों के लिए, जरार का जो नंबर दिया गया है वो 2.5 करोड़ दिया गया है। एस्टिमेट्स वेरिफिकेशन का जैसे प्रोड्यूसर के नंबर का कोई तरीका नहीं है, वैसे ही इस एस्टिमेट का भी तरीका नहीं है। बट ये एस्टिमेट बहुत अरसे से इंडस्ट्री में दिए जा रहे हैं, चल रहा है एक सिस्टम, लोगों से पूछा जाता है, नंबर निकाले जाते हैं, हर जगह ये सिस्टम चलता है। बॉलीवुड के अंदर अब थोड़ा ज्यादा हम प्रोड्यूसर नंबर्स पे चलने लग गए हैं, बट देन अगेन देयर आर स्टॉलवर्ट्स लाइक तनादर्श या कोमल लाटा जो कि अपने नंबर्स भी निकाल के दे देते होते हैं, या डिफरेंट पोर्टल्स हैं। अब जी गेम क्या है या नहीं है हम कुछ नहीं कह सकते। आई होप के 7.5 करोड़ और 5 करोड़ का ही बिजनेस हो, जो कि बहुत अच्छी बात है। फिल्में आ रही हैं, फिल्में चल रही हैं, फिल्में बिजनेस कर रही हैं, लोग पैसा कमा रहे हैं। मतलब ईद पे आने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल दिन पे भी आप आ सकते हैं, बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। तो जब पैसा पैसा ही हो रहा है तो फिर बहुत अच्छी बात है, लोग सिनेमा आ रहे हैं, लोग फिल्में देख रहे हैं। मौला जट जो है वो भी 90 करोड़ के करीब पहुंच गई है पाकिस्तान में। सो दैट्स इट्स ग्रेट। आई थिंक ये ऑल ऑफ इट मेक सेंस फॉर अस कि यार चलो अच्छा है कि इस तरीके से चीजें जो है वो बढ़ के आगे निकल के आ रही हैं। तो मेरा एनालिसिस की जहां तक बात है, क्या ये नंबर्स अच्छे हैं या बुरे हैं, सबसे पहले तो बजट के बारे में अभी इतनी इंफॉर्मेशन नहीं है टू से द लीस्ट। बट हाँ, अगर मैं सिर्फ इस नज़र से देखूं कि एक नॉर्मल वीकेंड के लिए, कंपैरिजन के लिए, तो जी हाँ ये नंबर अच्छा है। खेल खेल मैंने अपने वर्ल्ड वाइड रन में पिछले साल जो नवंबर में आई थी टोटल 8 करोड़ के करीब किया था, जहाँ पे पाकिस्तान से 5 करोड़ आया था और बाकी जो था वो बाहर से आया था, 8 से 10 करोड़ किया था। तो उस हिसाब से तो ये बहुत अच्छे नंबर्स हैं, देखते हुए कि पहले वीकेंड में ही 5 करोड़ टच कर लिया, 7.5 कर लिया, और इवन अगर 3.5 भी किया तो मैं चाहूंगा कि लोग ये फिल्में देखने आए, एक तसलसल बने, लोग नॉर्मली सिनेमा घर जाएं और वो एक नॉर्मल पीरियड में फिल्में देखें, बिकॉज एंटरटेनमेंट इज अ रिक्वायरमेंट एंड एवरीवन नीड्स एंटरटेनमेंट इन दीज टफ टाइम्स। तो हाँ, ये जरूर है कि एंटरटेनमेंट थोड़ी महंगी है। क्यों, सिनेमा जो टिकट ही 1600 रुपए का है, तो एंटरटेनमेंट तो सबके लिए अफोर्डेबल ही नहीं है। तो एंटरटेनमेंट
ज़रूरी है लोग घरों से निकलें, फिल्में देखें, ये अच्छी बात है, और अगर निकल रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। आई वुड हाईली इंकरेज कि ये फिल्में चलें। अभी हाँ हिट है या फ्लॉप है मैं ये बिल्कुल नहीं कह सकता, थोड़ा टाइम और चाहिए होगा इन फिल्मों की वर्डिक्ट निकालने के लिए कि ये सेकंड वीकेंड में कैसा बिजनेस करती हैं, थर्ड वीकेंड में कैसा बिजनेस करती हैं, बिकॉज 16 दिसंबर तक कोई बड़ा टफ कंपटीशन इनको नहीं फेस करना पड़ेगा। 16 दिसंबर को रिलीज हो रही है एवटार 2 पाकिस्तान में, विच आई एम श्योर विल अट्रैक्ट गुड बिजनेस। बट उसके अलावा अब हमारे पास ईयर एंड तक थोड़ा सा डैम्प ही है सिनेमा वालों का सीन, बिकॉज कोई बड़ी फिल्में नहीं आ रही। Had there been a good Pakistani film, तो I think the Christmas weekend and the New Year weekend would have been a great time to release it. But जैसे कि मनी बैक गारंटी आपको पता है ईद पे आ रही है, बिकॉज हर फिल्म तो ईद पे आनी चाहिए। न्यू ईयर पे क्यों दें भाई फिल्म? स्पाइडरमैन ने कौन सा कोविड के दौरान न्यू ईयर पे आके 30 करोड़ का बिजनेस कर लिया था? क्यों रिलीज करें हम नीलोफर? नहीं करेंगे, ईद पे करेंगे या अगले साल करेंगे। तो ये थोड़े मसाइल हैं। उसके अलावा हम चलते हैं इस वीक की न्यू रिलीज पे, पाकिस्तानी जो है 11वें, अगेन अ वेरी इनकरेजिंग साइन की एक नॉर्मल वीकेंड पे फिल्म आ रही है, जो कि बहुत अच्छी बात है। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने इन पिछली फिल्मों के लिए कंपटीशन क्यों नहीं कहा जबकि एक नई फिल्म आ रही है। थोड़ी फिल्म की हाइप कम है, टिच बटन और जरार की हाइप इनसे 11 बजे से थोड़ी ज्यादा थी। समी खान इज लीडिंग द कास्ट इन दिस वन, एंड उनकी अभी एक फिल्म आई थी लफंगे, जो कि ईद पे आई थी, जो कि बहुत ज्यादा नहीं चल सकी, लेकिन अगेन ही इज अ गुड नोन एक्टर जो कि टीवी पे काफी अच्छा काम कर चुके हैं। एंड वी रियली होप कि ये फिल्म जो है वो सिनेमा वालों में कुछ कर सके। इसका हम आपको रिव्यू देंगे, बट फॉर स्टार्टर्स हाइप इस फिल्म की बहुत ज्यादा नहीं है, सो डोंट एक्सपेक्ट के बहुत ज्यादा कोई जबरदस्त नंबर्स पहले वीकेंड पे निकल के आएंगे। इसके बाद हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो कि है ओटीटी रिलीजेस ऑफ द वीक। नेटफ्लिक्स के ऊपर आज एक फिल्म रिलीज हुई है कला के नाम से, जो कि है तृप्ति दिमरी की फिल्म, जो कि आई थिंक अनुष्का शर्मा के प्रोडक्शन हाउस ने प्रोड्यूस किया है। एंड आई एम रियली होपफुल कि ये फिल्म अच्छी होगी, और मैं कोशिश करूंगा कि कुछ ही देर में आपको उसका रिव्यू शेयर करके दूं। उसके अलावा कल सुपरस्टार ऑफ द ईयर कार्तिक आर्यन, जिनकी भूल भुलैया 2 ने बहुत बिजनेस किया पाकिस्तान में, नेटफ्लिक्स पे नंबर 1 पे बहुत अच्छा ट्रेंड किया, वो रिलीज हो रही है डिज्नी प्लस पे, फ्रेडी, जिसके अंदर वो एक किलर टाइप रोल कर रहे हैं, वेरी अनलाइक ऑफ हिमसेल्फ। और इस फिल्म की सबसे इनकरेजिंग बात यह है कि ये बनी ही ओटीटी के लिए थी, मतलब कि ऑनलाइन रिलीज के लिए। इसको सिनेमा से यहाँ ड्रॉप नहीं किया गया, तो मतलब मैं एक माइंडसेट और एक थॉट प्रोसेस समझ सकता हूँ कि एक ऑनलाइन फिल्म रिलीज करने के पीछे एक पर्पस होगा कि ये बनी इस तरीके की होगी, स्टोरी होगी जो ऑनलाइन ही अच्छी लगेगी, और हमें डे एंड डेट रिलीज देखने को मिलेगा। तो आई एम वेरी एक्साइटेड एंड इंटरेस्टेड कि ये फिल्म कैसे निकल के आती है। उसके अलावा मधुर भंडारकर की फिल्म रिलीज हो रही है कल, जो है इंडिया लॉकडाउन। जी हाँ, ये हमें कोविड के टाइमिंग्स में वापस लेके जाने वाली ये फिल्म है। भाई मैंने ऑलरेडी डर लग रहा है, 15 टेस्ट हो चुके हैं मेरे आज तक, टच वुड कोविड नहीं हुआ अभी तक, बट फिर भी अब क्योंकि वो चीज़ डाई डाउन कर गई है, तो मधुर भंडारकर ने कहा है कि जी 10 साल बाद जब लोग देखेंगे तो मैं अपने बच्चों को और पोतों को बल्कि बताना चाहता हूँ कि लॉकडाउन में क्या हुआ था और कैसे एक पेंडेमिक ने हमें परेशान कर दिया था। तो ये फिल्म ZEE5 पे रिलीज हो रही है। इसमें प्रतीक बब्बर हैं इस फिल्म के अंदर, और भी थोड़े बहुत जाने माने स्टार्स हैं, एंड वी होप कि ये फिल्म जब लगे तो ये कुछ कर पाए। आहाना कुमरा हैं शायद इस फिल्म में। तो मधुर भंडारकर हैज हैड अ हिस्ट्री ऑफ ग्रेट फिल्म्स, हीरोइन, फैशन, पेज 3, बट रिसेंटली उनकी फिल्मों में थोड़ा सा डैम्प आया है। तो आई रियली होप कि इंडिया लॉकडाउन जो है वो उनके चीज़ों को चेंज कर सके, एंड आई ट्राई कि मैं इसका भी रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं जल्द ही। इसके अलावा अगर मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँ तो मौला जट जो है वो यूके के अंदर अनकट वर्जन रिलीज हो रहा है। जितने भी मेरे यूके में सेटल लोग हैं वहां पे फिल्म को थोड़ा सा कट करके रिलीज किया गया था फॉर अ 12 एंड ओवर सर्टिफिकेट। अब अनकट वर्जन रिलीज किया जा रहा है जो कि 18+ होगा। सो एवरीवन हु हैज बीन वेटिंग इन द यूके, प्लीज गो एंड वॉच दिस and enjoy Mala Jat without any cuts which were earlier present in the film. And if you have still not seen it, then you are missing out, because the film is the #1 film in the UK in terms of numbers and box office that it has done. And not only in this year, in the past 4 years since Sanju, no film has been able to do as much business as The Legend of Mala Jat has managed to do. इसी बात को आगे बढ़ाते हुए अब हम बात करते हैं कुछ इंडियन मूवीज और बॉक्स ऑफिस की, जिसके अंदर हम लोग बात करेंगे दृश्यम 2 ने गर्दा उड़ा के रख दिया है। मेरे हिंदुस्तानी दोस्तों, आप लोगों ने इतना ज्यादा प्यार दिया इस फिल्म को कि
विजय सालोनकर जो है वो डेड बॉडी ते पुलिस स्टेशन के थले छुपा है, पर अब तो वो भंगड़े डाल रहा होगा कि भाई मेरा तो कमाल हो गया। टी सीरीज के लिए एक और ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई है ये पेन डाउन फिल्म्स वालों के लिए। और इस फिल्म ने 160 करोड़, जी हाँ, वेंसडे तक 159 पॉइंट समथिंग कर लिया था, तो 160 करोड़ का आंकड़ा जो है वो इस फिल्म ने हिट कर दिया है। भेड़िया ऑन द अदर हैंड जो है वो स्ट्रगल कर रही है बॉक्स ऑफिस पे। इट हैज नॉट बीन एबल टू डू द नंबर्स जो एक्सपेक्ट किए जा रहे थे। इट इज समवेयर टुवर्ड्स द लेट 30s अभी तक उसका बिजनेस हुआ है। एंड डिस्पाइट गुड रिपोर्ट्स एंड एवरीथिंग, वो फिल्म बहुत ज्यादा एक बॉक्स ऑफिस पे कलेक्शंस नहीं दिखा सकी करके जो कि एक्सपेक्टेशन थी। वरुण धवन की एक फिल्म की अमर कौशिक ने बाला और स्त्री जैसी ब्लॉकबस्टर्स दी हैं, तो उसके बाद एक एक्सपेक्टेशन थी कि वो अब भी एक ब्लॉकबस्टर देंगे, बट वो चीज़ उस तरीके से नहीं हो सकी। एंड आई रियली होप कि ये फिल्म आने वाले दिनों में इतना बिजनेस कर जाए कि इससे एसोसिएटेड लोग कमा सकें, लाइक ब्रेक इवन कर सकें। इट डज नॉट टर्न आउट टू बी अ फ्लॉप बिकॉज इट्स अ न्यू कॉन्सेप्ट, इट्स अ डिफरेंट थिंग। मैंने फिल्म अभी तक नहीं देखी, आई हैव टू वेट जब तक वो ऑनलाइन नहीं आती। बट अगेन इट डज नॉट मेक मी हैप्पी कि ये फिल्म का इस तरीके से वर्डिक्ट नहीं निकल सका, बिकॉज मुझे खुद भी वरुण धवन बहुत पसंद है, अमर कौशिक पसंद है, ये हॉरर सिनेमा वाली पूरी वाइब पसंद है। सो आई रियली होप के ये बेहतर हो सके। उसके अलावा आयुष्मान खुराना की नई फिल्म जी रिलीज होने लगी है कल, दैट इज फ्राइडे को, एन एक्शन हीरो, जिसके अंदर उनके साथ लीड पेयर के अंदर जो हैं वो हमारे बहुत बड़ी वेब सीरीज जो थी अमेजोन प्राइम की पॉपुलर सीरीज, उसके हीरो जो हैं वो उसके अंदर स्टार कर रहे हैं उनके साथ। सो दैट इज़ अगेन अ फिल्म जिसके लिए काफ़ी ज़्यादा हाइप है, जिसके ऊपर और काफ़ी ज़्यादा उसकी एक बनी भी है कि वो फिल्म जो है वो आके बिजनेस अच्छा करके दे, बिकॉज आयुष्मान हैज़ हैड अ लॉट ऑफ फ्लॉप्स दिस ईयर। 4 फिल्में उनकी, चंडीगढ़ करे, आशिकी हो जाए, डॉक्टर जी हो जाए, कोई भी फिल्म उनकी बॉक्स ऑफिस पे वो नहीं कर सकी, अनेक हो जाए जो कि एक एक्सपेक्टेशन होती है। तो अब ये उम्मीद है कि एन एक्शन हीरो जो है वो आके उनके लिए थोड़ी सी चीज़ों को चेंज करे और उनको एक काइंड ऑफ डिफरेंट दे सके। जहाँ तक हम जयदीप बलावत की बात करते हैं, उन्होंने उनकी ये मेन स्ट्रीम काइंड ऑफ फिल्म है विच इज़ डिफरेंट फॉर हिम ऑल्सो, दो वो गैंग्स ऑफ वासेपुर में आ चुके हैं, बट देन अगेन एज अ विलन एंड एज अ स्टार आई रियली होप, बिकॉज ही डिजर्व्स अ लॉट ऑफ लव, और उनका काम प्रीवियसली बहुत अच्छा भी रह चुका है, जिसकी वजह से आई रियली होप कि दिस फिल्म डज वेल फॉर ऑल ऑफ देम। उसके अलावा जी बॉलीवुड में अगर मैं बात करूं तो आज अनाउंस हो गई है सिंघम अगेन, जी हाँ, सिंघम अगेन हैज बीन अनाउंस्ड टुडे। सूर्यवंशी के बाद अब आने लगे के बाद अब सिंघम जो है वो आने लगा है। क्या ये फिल्म विल बी कंटिन्यूटी फ्रॉम वेयर सूर्यवंशी एंड्स, या ये कहीं और लेके चलेगी? क्या इसमें सिम्बा भी होगा? क्या इसमें सिद्धांत मल्होत्रा भी होंगे जो रोहित शेट्टी के साथ एक फिल्म तो नहीं, वेब सीरीज एंड इंडियन पुलिस फोर्स पे काम कर रहे हैं? तो क्या ये सब कैरेक्टर्स इसमें इकट्ठे होंगे, ये अभी हम नहीं कह सकते। पिछली सिंघम में हीरोइन जो थी वो करीना कपूर थी, सो विल शी बी कंटिन्यूड इन दिस फिल्म? ये सारी चीजें अभी क्लियर नहीं है, बट यस, टाइटल सिंघम अगेन के नाम से अनाउंस कर दिया गया है। एंड आई थिंक ये फिल्म अगले साल के एंड के करीब रिलीज होगी, अगर रोहित शेट्टी इसको स्टार्ट ऑफ द ईयर में शुरू कर देते हैं तो। इसके अलावा जी अगर मैं थोड़ी और बात करूं जाते जाते, तो वो ये है कि कल सर्कस फिल्म रोहित शेट्टी की जो अपकमिंग रिलीज है, जो कि क्रिसमस पे रिलीज होने वाली है, उसका ट्रेलर आउट होगा। तो हम सब इकट्ठे बैठेंगे और सर्कस का ट्रेलर देखेंगे, बिकॉज रोहित शेट्टी इज वन ऑफ माय फेवरेट डायरेक्टर्स एंड आई हैव ऑलवेज लव्ड ऑल हिज कॉमेडीज। हाँ, मुझे आप लोगों के साथ देखने को नहीं मिलेगी, बट देन अगेन मिलेगी तो सही, तो हम उसका ट्रेलर तो एंजॉय कर ही सकते हैं, जो कि हम कल लाजमी करेंगे। उसके अलावा अगर कोई और खबरें या कोई और चीज़ें फिल्मों से रिलेटेड मैंने मिस की हों जो कि आप लोग चाहते हैं उनकी मैं बात करूं, तो आप मुझे बताइएगा, विल डिस्कस दैट, हम उसकी बातें करेंगे। मुझे पता है नाइव्स आउट का पार्ट 2 रिलीज होने वाला है, ग्लास अनियन ऑन नेटफ्लिक्स, और आई एम रियली होपफुल कि वो फिल्म आए और हम सब देख सकें, उसको रिव्यू कर सकें। आई थिंक कैरिंग अ बिग हाइप दैट फिल्म इज। उसके अलावा अगर हॉलीवुड की मैं थोड़ी सी बात करता जाऊं जाने से पहले, टॉप गन मैवरिक को सिनेमा में वापस ले आए हैं इनके भी हमारे वाले हालात चल रहे हैं भाई, कि फिल्में ही नहीं है दिखाने को, तो वो टॉप गन को ही फिर से लगा रहे हैं। हम भी लगा देते हैं फिर इस तरीके से फिल्में बार बार, तो यही चल रहा है मेरे ख्याल से हर जगह। सिनेमा में थोड़ा सा कम आया हुआ है जब तक एवाटार नहीं आती, बट बॉलीवुड में एन एक्शन हीरो आ रही है, और उससे आई होप कि नई नई फिल्में हर हफ्ते कुछ ना कुछ
सिनेमाज को ला के देती रहे। सो विद दैट होप एंड विद दैट बिलीफ एंड विद दैट एवरीथिंग, हमारा खबरों का खुलासा अब होता है खत्म। अगले हफ्ते में और सारी बॉक्स ऑफिस की बातें लेके आऊंगा कि कैसी टिच द बटन कैसे है, ज़रार की स्पाइंग कैसी है, 11 महीने बॉक्स ऑफिस पे क्या किया, और मैं कोशिश करूंगा कि बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट थोड़ी जल्दी ले आऊं आप लोगों के लिए, ताकि आप थोड़ा एंजॉय भी कर सकें। क्यों भाई, बाकी चीजें चल रही हैं, कला देखते हैं चल के, और फिर थोड़ी देर बाद फिर मिलते हैं। देखो विद